टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने सुबह के अंदर यहाँ पे हमारे 2018 वाले सीरीज के वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। सबसे पहला है टॉप 7 मोस्ट सेलिंग बजट स्मार्टफोन्स ऑफ 2018। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दूंगा लिंक, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगी मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन, उसके बाद मोस्ट फ्लॉप स्मार्टफोन और ये 31 दिसंबर तक चलता रहेगा और फिर फाइनली हमारा यूट्यूब रिवाइंड वीडियो भी आ जाएगा। और एक और चीज आप लोग को रिमाइंड कर देता हूँ कि Realme U1 और Realme Buds का गिव अवे यहाँ पे अभी बहुत ही जल्दी एंड होने वाला है। सिर्फ 2 दिन बाकी है Realme Buds के गिव अवे को और Realme U1 को सिर्फ 2 दिन बाकी है। दोनों जगह पे मैंने 5-5 प्रोडक्ट्स को गिव अवे किया था। डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया हूं, फटाफट से अभी भी एंटर नहीं किया है तो जल्दी से जाके एंटर कर लेना। नेक्स्ट वीक से मैं विनर को अनाउंस करना शुरू कर दूंगा। आज भी बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आओ हमेशा की तरह। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहली खबर की बात करते हैं और पहली खबर जो आ रही है दोस्तों वो बहुत ही कमाल की आ रही है और रिसेंटली यहाँ पे आईडीसी और सी गेट द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त सर्वे किया गया है रिगार्डिंग डेटा। और जो भी डेटा आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करते हैं ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी तक का यहाँ पे 2018 तक का ऐसा बताया जा रहा है कि टोटल यहाँ पे 33 ज़ेटाबाइट्स का यहाँ पे जो वो डेटा है। ये हर फील्ड से मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो IoT हो, पीसी, स्मार्टफोन्स, क्लाउड, हर एक फील्ड का जो ओवरऑल जो डेटा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 तक का ये बढ़ जाएगा और 175 ज़ेटाबाइट्स का हो जाएगा। 175 ज़ेटाबाइट्स का मतलब हर साल 61% ग्रोथ होगी। 33 ज़ेटाबाइट से 175 हो जाएगा जो कि 2025 तक का। अभी आप सोच रही है ज़ेटाबाइट्स यहाँ पे क्या होता है। ज़ेटाबाइट्स ये बहुत ही बड़ा फिगर है, मतलब 1 ट्रिलियन गीगाबाइट्स को आप एक ज़ेटाबाइट जो वो बोल सकते हैं। जी हाँ, और साथ में अगर आप उसको 175 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाता है, छोड़ो एनीवेज। साथ में एक और एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपके पास एक हार्ड ड्राइव है आज के जमाने का और आपको 175 ज़ेटाबाइट्स के डेटा को डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको 12.5 बिलियन हार्ड ड्राइव्स लग जाएंगे। ऊपर से गया, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से एक बहुत ही अजीब सी खबर आ रही है और मुझे एग्जैक्टली ये नहीं समझ रहा है कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होती है, इतनी बड़ी कंपनी होती है, इतनी पॉपुलर है, लोग उनको इतना पसंद भी करते हैं, उसके बाद भी उनको ऐसी छोटी छोटी बचकानी हरकत करने की क्या जरूरत पड़ती है। रिसेंटली यहाँ पे OnePlus का एक नया एड जो वो सर्कुलर हो रहा है और वो OnePlus 60 से रिगार्डिंग है और वहां पे आप देखेंगे ये फोटो के अंदर एक कोई गेम खेल रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे आपको वाटर ड्रॉप नॉच तो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, उसको भी उन्होंने थोड़ा सा हाइड किया है, लेकिन जो नीचे की जो चिन्ह है वो बिल्कुल भी यहाँ पे जो वो दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप OnePlus 60 नॉर्मली देखेंगे तो उसमें आपको हल्की सी चिन्ह नीचे की तरफ तो दिखाई देती है। मतलब एडवर्टाइजमेंट वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि नीचे इस फोन में बिल्कुल भी आपको चिन्ह नहीं मिलता है, बहुत ही अच्छा फुल व्यू डिस्प्ले का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। अब इससे ये क्या करेगा, लोगों को उल्लू बना रहे हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं जिनको नहीं पता है और फिर वो जाते हैं और इस फोन को परचेस कर लेते हैं। मतलब आप एक बहुत ही गलत तरीके से लोगों को अपने फोन के बारे में बता रहे हैं जो आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब लेनोवो ने भी इसके पहले किया था, कुछ एक स्मार्टफोन लॉन्च करा तो उससे पहले फुल बेजल लेस फोन लॉन्च कर रहे हैं जबकि कोई एक अलग ही फोन लॉन्च किया। कुछ कंपनीज यहाँ पे पकड़े जाती है, DSLR से कैमरे से फोटो खींचती है, बाद में बोलती है कि हमने नॉर्मल कैमरे से फोटो खींचा था। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज एक्चुअली में उनको जरूरत नहीं है करने की, लेकिन ये कर लेती है और फंस जाती है। और अभी सबसे नया केस यहाँ पे आपके सामने OnePlus का जो वो आ गया है। तो यहाँ पे नोकिया की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और रिसेंटली यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि नोकिया का जो 6.1 और 6.1 जो प्लस है ये यहाँ पे गूगल के ऊपर मोस्ट सर्च स्मार्टफोन जो वो बन चुका है 2018 का। मतलब लोगों ने नोकिया के 6.1 6.1 प्लस को बहुत ज्यादा सर्च किया है। वैसे मेरे पास एक और रिपोर्ट है जो यहाँ पे इस न्यूज में नहीं है, वो ये कि Xiaomi का Poco F1, Honor का Play, Realme 2 Pro और Vivo V9 भी लोगों ने बहुत ज्यादा सर्च किया था। जी हाँ, और मेरी जो सीरीज आ रही ना पॉपुलर स्मार्टफोन ऑफ 2018 उसमें मैं ये सारी चीजें आपको जरूर से बताऊंगा। वैसे आप मुझे बताइए कि आपने गूगल में सबसे ज्यादा कौन से स्मार्टफोन के बारे में सर्च किया था, जरूर से बताना मुझे। तो अभी एप्पल की तरफ से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है और ये बुरी खबर हमारे लिए नहीं, बुरी खबर एप्पल के लिए। हमें फर्क नहीं पड़ता एप्पल के साथ कुछ भी हो क्योंकि अभी हमारा दिल उठ चुका है एप्पल से। एप्पल का यहाँ पे जो अभी रिसेंटली आईफोन 10R, 10s, 10s मैक्स अभी ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल अभी इनमें और इनके प्रोडक्शन को कट कर रहा है। जी हाँ, मतलब 4 मिलियन प्रोडक्शन को कट करने वाला है। आईफोन 10R के 1.5 मिलियन, आईफोन 10s के 1 मिलियन और आईफोन 10s मैक्स के 5 लाख। मतलब जो अभी उनको पता है ये सोल्ड नहीं हो रहे तो जो अभी रखा है प्रोडक्शन में उसको ही कट कर दिया कि भाई तुम मत आने तो तू भी आके पड़ा ही रहेगा, कुछ काम नहीं होगा। एनीवेज ये यहाँ पे एप्पल का हाल हो चुका है और इंडिया में भी कुछ मार्केट शेयर इसका 3% से भी नीचे, तो एप्पल एकदम इंडिया से भी गायब होने वाला है। एनीवेज यहाँ पे जर्मनी के अंदर भी ऐसा बताया जा रहा है कि कॉलकॉम का जो उसका लफड़ा चल रहा है ना, तो जर्मनी के अंदर भी एप्पल को बोल दिया कि पुराने वाले आईफोन तो नहीं सोल्ड कर सकता है, उसमें कॉलकॉम ने वो चिप है तो इनका लफड़ा चल रहा है। और चाइना के अंदर तो चाइना तो फुल थग लाइफ मोड में उनके हुआवे के जो CFO को अरेस्ट किया था ना यूएस में, तो चाइना ने बदला निकालने के लिए क्या किया आपको पता है कि हुआवे के ऊपर बोल दिया कि अगर जो लोग एप्पल के फोन छोड़ के हुआवे के लेंगे हम उनको इंसेंटिव्स देंगे। फुल थग लाइफ बाबा, फुल थग लाइफ। तो यहाँ पे यूएस के अंदर जो वो 5G नेटवर्क जो वो आ चुका है। जी हाँ,
अभी नहीं आया है, अभी आने वाला है, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली आपको 5G रेडी स्मार्टफोन चाहिए, 5G वाला मॉडर्न चाहिए, जब जाके आपके मोबाइल के अंदर फुल फ्लेज 5G चलेगा। लेकिन यूएस के अंदर AT&T यहाँ पे क्या कर रही है कि उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जिनके पास ऑलरेडी 4G नेटवर्क अवेलेबल है, उनको यहाँ पे जो वो थोड़ा सा कस्टमाइज कर रही है उनके नेटवर्क को, जैसे कि 4G LTE होता है उसको 5G करता रही। E का मतलब एवोल्यूशन, और ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा 4G LTE से थोड़ा सा एडवांस से थोड़ा सा आपको अपलोड और डाउनलोड स्पीड में इंप्रूवमेंट्स दे देगा। अब इसको थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे 5G कर डाला ताकि लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ उनके फोन के अंदर 5G कनेक्शन है। तो ये AT&T जो यूएस की इतनी बड़ी जो वो टेलीकॉम कंपनी है, और वो कुछ इस तरीके का चीज कर रही है जो यहाँ पे अभी सामने आ चुका है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको 5G कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए तो एक 5G रेडी फोन होना चाहिए, तो ही आप 5G कनेक्शन अचीव कर सकते हैं। अब ऐसी कंपनी ऐसा करती है हमें बिल्कुल भी नहीं पता, बस कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके की चीज करती है जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने हम सभी लोगों से एक बहुत ही बड़ी हाई क्वालिटी पिक्चर जो वो शेयर करी है। इनका एक्सप्रेस प्रोब जो है वो मार्स की हाई क्वालिटी पिक्चर हम सभी लोगों को वहां से यहाँ भेज रहा है, और अब यहाँ पे पहली बार मार्स के ऊपर यहाँ पे एक फ्रोजन लेक यहाँ पे जो वो देखी गई है। अब आप उसको फ्रोजन लेक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो क्रेटर होता है ना, अब क्रेटर क्या होता है कि कोई अगर चीज जाती है, इंपैक्ट होता है ना, तो जो खड्डा हो जाता है, और जो खड्डा होता है उसको बोलते हैं क्रेटर। अब इसके अंदर पहली बार मार्स के ऊपर ये क्रेटर के अंदर आइस देखा गया जो जमा हुआ है, और उसके नीचे ऐसा बताया जा रहा है कि पानी हो सकता है। जी हाँ, पहली बार। और साइंस ऐसा बोलती है कि ये पहले पानी था और बाद में ये आइस हुआ होगा ऑब्वियसली, और ये जब पिघलेगा तो ये पानी बन जाएगा, और जब जहां पे पानी होता है वहां पे लाइफ होने की संभावना हो सकती है। बहुत कोशिश कर रही है साइंस, लेकिन अभी तक लाइफ नहीं मिली उनको। एनीवेज, ये 82 किलोमीटर वाइड है, इतना लंबा ये क्रेटर है, और 2 किलोमीटर डीप है। मतलब पहली बार हमें ऐसी पिक्चर शेयर हुई जिसमें मार्स पे हमें बर्फ मिली है, और शायद से उसमें पानी में लाइफ हो सकती है, ऐसा यहाँ पे साइंस बोल रहा है। आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है, लाइफ होगी नहीं होगी, जरूर से मुझे बताना। तो अभी सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और सैमसंग यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि अपना पहला इन डिस्प्ले कैमरा वाला स्मार्टफोन जो वो बहुत जल्दी ही लॉन्च कर सकता है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A10 के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, हमें लग रहा था कि सैमसंग गैलेक्सी S10 वाली सीरीज जो होगी वो पहली होगी जिनमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। वैसा नहीं है, सैमसंग एक अपर मिड रेंज वाला स्मार्टफोन लॉन्च करेगा उससे पहले, जिसमें आपको इन डिस्प्ले कैमरा मिलेगा, सॉरी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, और साथ में इसमें स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर होगा जो गैलेक्सी A10 के नाम से जाना जाएगा। देखते हैं सैमसंग कब लाता है, क्या प्राइस होती है, ये तो आगे ही पता चलेगा। और साथ में सैमसंग का जो गैलेक्सी A8 ऐसे ही रिसेंटली सैमसंग ने लॉन्च किया था, उनका पहला इन डिस्प्ले कैमरा वाला फोन, ट्रिपल कैमरा, स्नैपड्रैगन 710। इसकी प्राइस उन्होंने नहीं रिवील करी थी, अब रिवील कर दी है। जो बेस वेरिएंट है 6128, 30,500 रुपए के आसपास, और 8128 के बारे में नहीं बताया। लेकिन अच्छी बात है, अगर आप देखेंगे जो स्नैपड्रैगन 660 और जो 4 कैमरा वाला A9 है, उसकी प्राइसिंग, उसकी जो प्राइस थी वो 37,000 के आसपास थी, और ये देखेंगे तो उन्होंने 30,000 के अंदर स्नैपड्रैगन 710 ट्रिपल कैमरा इन डिस्प्ले वो, तो मेरे हिसाब से अच्छा इंप्रूवमेंट सैमसंग ने किया। आप देखते हैं इंडिया में क्या प्राइस पे इसको लेके आता है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और Xiaomi का जो प्ले है ये 24 दिसंबर को चाइना के अंदर लॉन्च होगा, और जब तक यहाँ पे Xiaomi का ये फोन लॉन्च नहीं होगा तब तक ये मेरे टेक्नोस में आता रहेगा। जी हाँ, अभी यहाँ पे पहले इसके कुछ पोस्टर्स सामने आए थे कि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का फोन होगा, उसके बाद इसके बॉक्सेस सामने आए जो Realme 2 Pro की बॉक्स से मिलता जुलता था। अभी यहाँ पे लाइव पिक्चर इसके सामने आ चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पे एक फोटो है, इसमें मस्त आपको ग्रेडियंट बैक दिख रहा है, डुअल वर्टिकल कैमरा, और सामने वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है। अब सैमसंग क्यों आ गया दिमाग में, अभी Xiaomi का ये फोन, Xiaomi क्या प्राइस में और कौन सा प्रोसेसर इसके अंदर देगा 24 दिसंबर को चाइना में, और फिर इंडिया में लाता है नहीं लाता है, ये तो जरूर से मैं आप लोगों को उसके बाद ही बता दूंगा। क्या आपको मैं बताया कि जो टेक्नोलॉजी वर्ड आप आज यहाँ पे जो सुनते हैं, जो इंग्लिश में आपको पता चल रहा है टेक्नोलॉजी, ये एग्जैक्टली यहाँ पे ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, आर्ट क्राफ्ट का मतलब है टेक्नी, और वर्ड और स्पीच का मतलब होता है लोगोस, तो उसको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के इंग्लिश में अभी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। शायद से इसके बारे में आपको नहीं पता था। तो आज की न्यूज़ से खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।